अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। आज मुझे अपने आप से अपने दिल की नन्ही सी मुन्नी सी चुन्नी सी खुशी शेयर करनी थी। बात यह है कि हमारे रिलेटिव्स जिन शहरों में रहते हैं वहाँ पे ऐसी छोटी छोटी बातें होती रहती हैं, लेकिन मसला ये है कि हम जिस छोटे से शहर में रहते हैं वहाँ पे बड़ी बड़ी बातें नहीं होती हैं। तो एक दिन मैं इधर से गुजरी तो मैंने स्टाइलों का बिल बोर्ड देखा, तो मुझे याद आया कि देर लगी आने में तुमको, शुक्र है फिर भी आए तो। और फिर स्टाइलों ने अपने स्टाइल के साथ मारी एंट्री, तो दिल की बजी घंटी टन 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 और हम आ गए स्टाइलों। और मैं आपको अपनी एक्साइटमेंट ऐसे शो करा रही हूँ कि जैसे मैंने हर महीने के हर हफ्ते इनसे चीज़ें ख़रीदनी हैं। और मैं आपको ईमानदारी से ये भी बता दूँ कि मैंने अगले 6 महीने तक इनसे कुछ भी नहीं ख़रीदना है। और मैं अब आपको अंदर जाके स्टाइलों की सारी जो स्टाइल्स उन्होंने मारे हुए हैं वो मैं आपको दिखाती हूँ। ये हमारा छोटा सा शहर है। और मैं गले का भी बता दूं कि मुझे कैलाश खेर बहुत पसंद है, और मुझे लगता है कि मेरे गले की जो आवाज़ है वो आजकल कैलाश खेर जैसी हो गई है। पाकिस्तान की ब्यूरोक्रेसी और मेरा गला बिल्कुल ठीक कभी नहीं हो सकते। और ये आ गए हैं हम स्टाइलों के अंदर। मैं आपको दिखाती हूँ, ये उनके बैग्स हैं जो उम्र यार की जंबील से लेकर चाचे छामे के थैले तक सारे ही स्टाइल उन्होंने रखे हुए हैं। और प्यारे प्यारे से भी हैं और ऐसे वैसे भी हैं। ये तो अपनी मर्ज़ी पर डिपेंड करता है कि हमने कैसे बैग्स ख़रीदने हैं। और ये सारे इनके कपड़ों वाला सेक्शन आ गया है। ये मैं आपको दिखाती हूँ, ये इनकी शॉल्स हैं और ये इनकी जर्सियाँ शर्सियाँ पड़ी हुई हैं और ये इनके कपड़े हैं और पता नहीं क्या क्या कुछ है। और बहरहाल इन्होंने सेटिंग ऐसे की हुई है जैसे ना इनकी बारात जाने वाली है और बरी और जहेज़ के कपड़े नहीं लटकाए होते, वैसे इन्होंने उनको टंगा हुआ है। कहीं पे कोई जूती लटका दी है, कहीं पे कोई पर्स लटका दिया है और कहीं पे इन्होंने अपनी जर्सियाँ और अपनी शर्ट्स लटका दी हैं। तो ये इनके भालू शालू आ गए हैं। इन बेचारों को तो ऐसे लगता है जैसे फांसी पर टंगा हो। ये एक बेचारा तो ऐसे ही लग रहा है कि ये मर ही गया है। और इनमें से एक ये जो है ये मुंह विंगा करके बैठा हुआ है और इस लाइन के साथ पता नहीं क्या प्रॉब्लम है। और ये बांदर की तो सहेली मुझे लगता है रुस के चली गई है, जो इस वजह से उसने ऐसे मुंह बनाया हुआ है। और ये बेचारे अपने दिल लेके बैठे हैं और इनका दिल लेने के लिए कोई भी तैयार नहीं है। ये तीनों जो ऊपर टंगे हुए हैं, इसके तो पेट में दर्द था। और ये आगे है बच्चों का सेक्शन जूतों का, और प्यारे प्यारे शूज़ हैं। वैसे मैं आपको बता दूं कि बच्चे किसी भी नस्ल के, किसी भी रंग रूप के, कहीं के भी हों, तो वो वैसे ही इतने खूबसूरत लगते हैं कि उनके लिए ब्रांडेड शूज़ पहनना ज़रूरी नहीं होता है। वो लोकल शूज़ भी पहन लें, वो तब भी इतने ही खूबसूरत लगते हैं। बहरहाल इनके शूज़ अच्छे हैं, प्यारे हैं। और मेरे गले पे आपने बिल्कुल नहीं जाना है, क्योंकि मेरी आवाज़ जो है वो थोड़ी सी मुझे भी डिस्टर्ब कर रही है, आपको भी कर रही होगी। अगर आपको कर भी रही है तो मिन्नू की, मेरे पास हर मसले से निकलने के लिए की है और उसका नाम है मिन्नू की। और ये आगे हैं इनके शूज़, रंग बिरंगे, प्यारे प्यारे, न्यारे न्यारे। इनमें से वो भी शूज़ हैं जिनको आप पहन के बहुत एलिगेंट लेडीज़ लग सकती हैं, और चिकनी चमेली जैसे फ़र्श पे आप पहन के बावकार तरीके से चल सकती हैं। और अब आगे आएंगे उनके वो वाले शूज़ जो पहन के आप अपने गिट्टों और गोडों समेत गिर सकती हैं, बल्कि आप अपने गोडों की चपड़ियाँ भी निकलवा सकती हैं। तो जो पंजाबी हैं उनको तो समझ आ गई होगी कि मैंने क्या कहा है। लेकिन जो मम्मी डैडी किस्म के लोग हैं, मैं उनको बता दूं कि गिट्टे जो होते हैं वो एंकल होते हैं, मतलब टखने। और जो गोडे होते हैं वो होते हैं नीज़, और जो चपड़ी होती है वो जो हमारे नीज़ के अंदर वो कार्टिलेज होती है, आई थिंक उसको ही कहते हैं, जिससे आप अपनी टांग को इजीली आगे पीछे मूव कर सकते हैं। और अगर आपको अपने बच्चे पर बहुत ज़्यादा गुस्सा आए तो आप अपनी टांग को कंग फू के स्टाइल में आगे पीछे करके उनको लत भी मार सकते हैं। इससे आपको ये अंदाज़ा हो गया होगा कि मैं अपने बच्चों को पता नहीं बहुत ज़्यादा मारती हूँ, जो मैं हर टाइम मारने मराने की बातें करती हूँ। लेकिन मैं आपको ये बता दूँ कि मैं बच्चों को मारती कम और घसीटती ज़्यादा हूँ। ये जो मेरी छोटी है ये मुझे हर सेक्शन के पास लेके जा रही है कि मम्मा मैं आपको ये दिखाती हूँ, मम्मा मैं आपको वो दिखाती हूँ। तो मुझे उसके साथ साथ जाना पड़ रहा है। बहरहाल इनके शूज़ प्यारे हैं। ये तो खैर मैं ऐसी बातें कर रही थी। शूज़ से इनके प्यारे प्यारे हैं, पर्स भी इनके प्यारे हैं। और इधर खुद सा सेक्शन आ गया। खुद से माशाल्लाह से बड़े खूबसूरत खूबसूरत है, जिनको पहन के आप पंजाबन मटियार की तरह चल सकते हैं और कोई आपको कह सकता है कि मोरनी वरनू कित्थे चल रहे हो। तो ये वाले इनके वो खुद से हैं, खूबसूरत खूबसूरत, मुझे खैर बहुत प्यारे लगे थे, तो मैंने सोचा कि इनको भी कैप्चर। और अब आ गया इनका ये क्लचेस वाला सेक्शन, जिसको हमारी अम्मियाँ पुराने ज़माने में कहती होती थी पर्स। ये सारे इनके जो पर्स हैं वो बड़े प्यारे प्यारे हैं और रंग बिरंगे इन्होंने इन पे फुल पटाखे लगाए हुए हैं। ये देखें, इन पे किसी पे काले रंग का कपड़ा लगाया, किसी पे रेड कलर का लगाया। ये इनको किसी का बाल्टी का कुंडा लगा दिया और किसी पे किसी बैग का पटा लगा दिया इन्होंने। और ये संगल भी साथ इन्होंने लगाए हुए हैं।
ये आगे चश्मे, जिसके बारे में कहा जाता है कि गोरे गोरे मुखड़े पे काला काला चश्मा। और ये दूसरे चश्मे हैं जिसको कहते हैं तीनों काला चश्मा सजदाए गोरे मुखड़े पे, ये उस टाइप के इनके ग्लासेस हैं। और ये आ गए इनकी ज्वेलरी का सेक्शन। और ये आ गई हैं घड़ियाँ। और घड़ियाँ क्या हैं, ये हमें टाइम बताती हैं, जिनको हम पाकिस्तानियों को ज़रा कदर नहीं है। और ये इनके नेकलेसेस हैं और चोकर्स हैं। और इनके नेकलेस की तरफ मुझे देख के याद आया कि मुझे 9 लखा मंगा दे रहे ओ सैयां दीवाने। और ये आ गई हैं इनकी गोरी हैं कलाइयाँ, तुला दे मुझे हरी हरी चूड़ियाँ वाली चूड़ियाँ आ गई हैं। और ये इनकी खुशबुएँ हैं बड़ी अच्छी अच्छी खुशबूदार, जिनकी तरफ देख के किसी सिंगर ने कहा था कि तू धरती पे चाहे जहाँ भी रहेगी, तुझे तेरी खुशबू से पहचान लूँगा। ये आ गई इनके इयररिंग्स, और प्यारे प्यारे इयररिंग्स हैं। और शायद इन्हीं इयररिंग्स के बारे में कहा गया है कि झुमका गिरा रे बरेली के बाज़ार में। और ये इनके टॉप्स हैं बड़े खूबसूरत से प्यारे प्यारे से, कीमतें तो खैर इन्होंने बड़ी लगाई हुई हैं। ये सारे इनकी ज्वेलरी का सेक्शन है, अच्छी भी है बुरी भी है, जो आपको पसंद आए। और ये जुंडेवाने के लिए इन्होंने काफ़ी सारे ब्रशेस रखे हुए हैं। और ये बालों को जकड़ने के लिए पकड़ने के लिए इन्होंने बच्चों के लिए चीज़ें बनाई हुई हैं। और ये बच्चों की वॉचेज़ हैं बड़ी खूबसूरत खूबसूरत सी। और मुझे सांस इसलिए चढ़ रहा है कि मेरे गले से आवाज़ नहीं निकल रही, उनमें बड़ा ज़ोर लगा के आवाज़ निकाल रही हूँ। और ये इनके लॉकेट्स आ गए हैं, चेन्स आ गई हैं। और ये इनके एंकलेट्स हैं प्यारे। और ये आगे स्टाइल मारती हुई रीबा, जिसने मेरी पसंद पे ये बैग ख़रीदा है। और इसी बैग के कलर के बारे में कहा गया कि मुझ पे ये किसने हरा रंग डाला। और आगे से रीबा ने कहा कि खुशी ने हमारी हमें मार डाला। मैंने सिर्फ इतना तड़का लगाया अल्लाह कह के, और बड़ी खुश हो रही है कि पुप्पो की पसंद का मैंने पर्स लिया है और बता रही है। और ये भी कह रही है कि मेरा एप्पल का आईफोन है, ये नज़र आ रहा है कि नहीं आ रहा है। और ये हमारी छोटी शतुंगड़ी जो है वो फिर रही है पूरी मार्केट में क्या कि इनके स्टोर में। और सारी जो ये आ गई रीबा फिर दोबारा से। और रीबा ने ये जो साइबेरिया के रीछ को हलाक करके इन्होंने इसकी खल लगाई हुई है, और अब हमारी ये खल उतार रहे हैं कीमतें बता बता के। तो रीबा से डिसाइड नहीं हो पा रहा है कि मैं कौन सा ग्लव लूँ। वो कभी ग्रे पकड़ती है, और इधर एक मैरून भी पड़ा हुआ था, कभी वो मैरून पकड़ रही थी। तो इन्होंने जो ये मैरून है, और जो फुल थे उनकी कीमतें कीमतें कम थी, और जो बहुत छोटे वाले ग्लव्स थे उनकी कीमतें ज़्यादा थी। वो इस वजह से कि इन्होंने खल्ले लगाई हुई हैं उनके साथ। ये सारे इनके ग्लव्स का सेक्शन है, सारी इनकी चीज़ें पड़ी हुई हैं। और ये रीबा ने मुझे लगता है ख़रीद लिए हैं। और ये रीबा खड़ी है, ये बड़ी शो मार रही थी, और बेचारी के पास पैसे हो गए मुक गए पैसे। अब ये दोबारा पैसे लेने जाएगी। ये कह रही थी कि मैंने ना पैसे लेने जाना है। अब ये एटीएम जा रही है ताकि ये पैसे लेके आए। और मुझे कह रही थी कि दिखाएं कि मैं पैसे दे रही हूँ। तो मैंने कहा अच्छा चलो मैं तुम्हारी वीडियो बना लेती हूँ। ये बोल रही थी, मैंने इसकी आवाज़ काट दी, ये ना बड़ी बातें करती है। तो फिर मैंने सोचा कि इसकी आवाज़ इस दफ़ा मैं काट ही देती हूँ, तो मैं इस पर वॉइस कर लेती हूँ। ये मेरी निक्की हर थोड़ी देर बाद आती है, कहती है मुझे भी लें बीच में ना। वो पीछे बाजियाँ खड़ी हुई हैं सर मुंडी हुई। और ये हमारे भाई थे जिनसे मैंने परमिशन ली थी कि मैं वीडियो बना लूँ। इनका भी चैनल है, उसका नाम है ऑडियो लाइब्रेरी। अगर किसी को चाहिए तो वो वहाँ से रिलैक्सेशन म्यूज़िक ले सकता है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, कि ब्रांड्स हमारे लिए बने होते हैं, हम ब्रांड्स के लिए नहीं बने होते। जो अफोर्ड कर सकते हैं वो लें, जो नहीं ले सकते उन्होंने को मिट्टी पाओ खसमान खाओ तो सो जाओ। तो अब इसी चीज़ के साथ मैं आप लोगों से चाहूँगी इजाज़त। मैंने आपको अपनी स्टाइलों का सारा जो था वो शो ऑफ करा दिया है कि किस तरह की हमारे इधर स्टाइलों खुली है। तो अभी इसकी ग्रैंड ओपनिंग बाकी है, मतलब पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। तो अब मैं आपसे लूँगी इजाज़त। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।